नतीजों के बाद भी बंगाल में हिंसा नहीं रुक रही है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सीएपीएफ को निर्देश दिया है कि उपद्रवियों की पहचान करके तुरंत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। सीएम ममता बनर्जी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। जगह जगह बवाल जैसे माहौल बना रखा है। ऐसा तो किसी और प्रदेश में कभी देखा नहीं गया। बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद मंगलवार देर रात को भी मध्य कोलकाता में उस वक्त तनाव फैला जब कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए। ये वीडियो कुछ दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने के थे। कहा जा रहा है कि बुलडोजरों के साथ आए लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर ऐतिहासिक हॉक मार्केट इलाके के पास टीएमसी के एक दफ्तर को निशाना बनाया। इस घटना से व्यापारियों में दहशत फैल गई और उन्हें अपनी दुकानें अचानक बंद करके वहां से भागना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी के कई नेताओं ने वीडियो शेयर पर बीजेपी पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि टीएमसी का न्यू मार्केट यूनियन दफ्तर ही मुख्य निशाना था। इस घटना में दफ्तर को पूरी तरह से ढहा दिया गया। इलाके में हुई तोड़फोड़ और अफरा तफरी की तस्वीरें तेजी से फैल गई, जिससे कि स्थानीय दुकानदारों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। कोलकाता के सबसे व्यस्ततम कारोबारी केंद्रों में से एक हॉग मार्केट में जब हालात बिगड़ने लगे तो घबराए हुए व्यापारियों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए और वहां से तुरंत भाग निकले। घटना के तुरंत बाद पुलिस कर्मियों को मौके पर भेजा गया। स्थिति को काबू में करने और आगे किसी भी तरह का तनाव रोकने के लिए न्यू मार्केट इलाके और उसके आसपास के इलाकों पर गश्त बढ़ा दी गई और पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी वहां पर बढ़ाई गई। हालांकि घटनाओं का पूरा क्रम अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह घटना पश्चिम बंगाल में हाल ही में आए चुनाव नतीजों के बाद बढ़े राजनीतिक तनावों के बीच हुई है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए महुआ मोइत्रा ने एक्स पर घटना का एक वीडियो शेयर किया और सत्ताधारी दल के नैरेटिव पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि कोलकाता का ऐतिहासिक न्यू मार्केट बंगाली परिवर्तन का आनंद ले रहे हैं। अपनी आलोचना को जोर देने के लिए बीजेपी के चुनावी नारे का इस्तेमाल किया। टीएमसी के सीनियर नेता डेरेक ओब्रायन ने यह भी आरोप लगाया कि यह तोड़फोड़ सरकारी निगरानी में की गई। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि मध्य कोलकाता के न्यू मार्केट के पास पुलिस की अनुमति से जीत के जश्न के हिस्से के तौर पर मांस की दुकानों को गिराने के लिए बुलडोजर लाया गया। सीएपीएफ के जवान आसपास खड़े थे। उन्होंने आगे कहा कि यही है बीजेपी। दुनिया इन तस्वीरों को देखे। हालांकि स्थानीय निवासियों और कुछ व्यापारियों ने इन दावों का विरोध करते हुए कहा कि यह ढांचा अवैध रूप से बनाया गया था। उन्होंने कहा कि यह एक अवैध निर्माण था। यह जगह पहले एक दुकानदार से जबरदस्ती छीन ली गई थी और बाद में इसे एक यूनियन दफ्तर में बदल दिया गया था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर मध्य कोलकाता में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी समर्थकों ने न्यू मार्केट इलाके के आसपास दुकानों और एक पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की। एक्स पर जारी एक कड़े बयान में टीएमसी ने दावा किया है कि बीजेपी समर्थकों की भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। पार्टी ने इस घटना को खुली गुंडागर्दी और अराजकता बताया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस हिंसा में स्थानीय व्यवसायों और टीएमसी के दफ्तर को निशाना बनाया। यह सुनियोजित था, जिससे व्यापारियों में पूरी तरह से दहशत फैली है। यह ढांचा कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मांस और मछली बाजार के ठीक बगल में स्थित था, लेकिन लोकल जो लोग थे उनका कहना था कि जिस जगह पर यह तोड़फोड़ की गई वहां पर कोई भी मीट शॉप थी ही नहीं, बल्कि वहां पर यूनियन का एक कार्यालय था जो पूरी तरह से अवैध बनाया गया था। नतीजों के बाद लगातार बंगाल सुलगता जा रहा है। टीएमसी आगे लिखती है कि बीजेपी का परिवर्तन आ गया है और ये बुलडोजर के साथ आया है। सरेआम गुंडागर्दी और बदमाशी करते हुए बीजेपी समर्थकों की भीड़ ने न्यू मार्केट इलाके के पास जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने दुकानों पर तोड़फोड़ की और तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। यह उस पार्टी का जश्न है जिसने भरोसे की बात की थी, लेकिन बदले में आतंक दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर बेकाबू होने का लाइसेंस दे दिया है। जो भी उनके रास्ते में आए उसे कुचल देने का और जिस पर भी चाहे हमला करने का, उसे बेरहमी से पीटने का और जान से मार देने का। केंद्रीय बलों को सिर्फ एक ही निर्देश दिया है कि पीछे हट जाओ और सब होने दो। टीएमसी ने आगे लिखा कि आज दुकानें निशाने पर हैं, कल राजनीतिक विरोधी होंगे, उसके बाद बंगाल की महान हस्तियों की मूर्तियां होंगी और आखिर में गरीबों और कमजोर लोगों के घर होंगे। लेकिन बंगाल में जहां भी बीजेपी का बुलडोजर चलेगा उसे एक दीवार का सामना करना पड़ेगा। विरोध की दीवार, चुनौती की दीवार। हम राज्य प्रायोजित आतंक की इस नीति से लड़ेंगे। फिलहाल नतीजे आ जाने के बाद में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता दोनों आमने सामने हैं। हालांकि राज्य में पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट अभी भी है। ये फोर्सेस 2 महीने तक रहेंगे ताकि हालात किसी भी तरह बिगड़ने ना पाए।
लेकिन स्थिति को देखते हुए देखा जा रहा है कि देर रात तक कहीं ना कहीं प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में अराजकता भरा माहौल देखा जा रहा है। अब तक 3 लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। बताया जा रहा है कि 2 टीएमसी कार्यकर्ता और 1 बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिनकी जान चली गई है। इन सब चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं मुख्य डीजीपी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, कि आप कड़े से कड़ा वहां पर एक्शन लीजिए ताकि इस तरह के जो हालात दिन पर दिन बनते जा रहे हैं वो बंगाल में बिगड़ने न पाए। कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे हैं कि बंगाल में अगर इनको तुरंत नहीं रोका गया और बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था लागू नहीं की गई तो हालात और भी ज्यादा मुश्किल में हो सकते हैं, क्योंकि 15 सालों के बाद में टीएमसी का शासन गया है और उसके बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता उत्सुकतावश कहीं कुछ ऐसा ना कर दे कि पूरे प्रदेश का इससे माहौल खराब हो। इसके लिए कानून का राज सबसे ज्यादा जरूरी है और इसी तरह सीईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी साफ कर दिया है सीएपीएफ को और इसके अलावा लोकल पुलिस को कि वहां पर आप किसी भी तरह की अगर उपद्रव वाली स्थिति देखते हैं तुरंत लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको तत्काल कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि फिर दूसरा कोई इस तरह की हिमाकत करने की हिम्मत न जुटा पाए। शुक्रिया।